नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में आपका स्वागत है। मुझे कुछ कमेंट लोगों ने किए हैं और उन्होंने जो ये मेरे हाथ में पुस्तक है, मेरी इसके ऊपर अगाध श्रद्धा है और मेरी क्या ये सभी की होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन सभी के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। सभी के ऊपर सभी को हम अपने अनुसार नहीं चला सकते। सभी संसार में स्वतंत्र हैं, किंतु स्वतंत्रता यदि आचार से बंधी हुई हो, आचार का अभिप्राय आचरण से, तो वह स्वतंत्रता उन्नति के पथ पर ले जाती है। और जो स्वतंत्रता आचार से न बंधी हो, वह मनुष्य को सदैव ही अधोपतन की ओर ले जाती है। तो हमारी अगाध श्रद्धा इसलिए है इस पुस्तक के ऊपर, क्योंकि हम आचार से बंधे हैं। हमें उन्नति करनी है अपने जीवन में, और ये उन्नति के लिए एक ऐसा आधार है जो इस संसार में नहीं है। किसी व्यक्ति ने आक्षेप किया है, मैं उन सज्जन से केवल इतना ही कहूँगा कि यदि आप आक्षेप करते हैं तो उसके आक्षेप के पीछे क्या कारण है, आप उसको लिखिए, देखिए ये ऐसा होना चाहिए, इन्होंने ऐसा कहा है और ये ऐसा होना चाहिए। और आप उसके लिए विषय में प्रमाण भी दे सकते हैं, दृष्टांत भी दे सकते हैं, अपने अनुभव भी बता सकते हैं। लेकिन आप यदि उस पर केवल आक्षेप करते हैं, अनुभव नहीं बताते, दृष्टांत नहीं देते, कोई प्रमाण नहीं देते, वे आपके आक्षेप जो है निर्मूल होते हैं। वो आक्षेप इतने उचित नहीं माने जाते, अर्थात उन आक्षेप का कोई, मैं कह सकता हूं, प्रभाव भी नहीं होता। अब मैं इस मनुस्मृति से, जैसे आपके समक्ष 3 श्लोक हमने पढ़े थे, उन 3 श्लोकों में क्या क्या है प्रथम अध्याय के, तो जो भाई जिसने भी ये आक्षेप किए थे, उनको सबसे पहले भारत को जानना चाहिए। क्योंकि यदि आप भारत को नहीं जानते तो आप भारत की संस्कृति को नहीं जानते। भारत से अभिप्राय जो हमारा ये देश है जिसमें हम रहते हैं, हमारा जो देश है उसमें जिसमें हम रहते हैं उसको कहते हैं भारत। उसकी क्या संस्कृति है, वो उस संस्कृति का जो आधार है वो क्या है, और हमें जो है उस आधार को क्यों अनुसरण करना चाहिए, ये जो है सभी हमें जानना चाहिए। तो जैसा कि आपके सामने हमने 3 श्लोक पढ़े थे, उसमें बताया था कि विधान का अर्थ है आचार शास्त्र। विधान जो है आचार शास्त्र होता है। जैसे संविधान है, संविधान जो बनाया गया है वो इस भारतवर्ष में रहने के लिए एक आचार शास्त्र है। यदि हम संविधान के से विरुद्ध कोई कार्य करेंगे तो इसका अभिप्राय यह है कि हम संविधान का उल्लंघन करेंगे। किसी व्यक्ति ने मुझसे ये प्रश्न किया था कि हमें मनुस्मृति को क्यों मानना चाहिए, मनुस्मृति जो है वो इस लोक का विधान कैसे हो सकती है। देखो भाई, यदि मनुस्मृति इस लोक का विधान नहीं हो सकती, तो जिस प्रकार से भारत का संविधान भारत का विधान है, उसी प्रकार से जो सृष्टि के आदि राजऋषि मनु थे, उनके द्वारा रचित जो मनुस्मृति है
वो इस लोक का विधान है, क्योंकि वो इस सृष्टि के प्रथम व्यक्ति थे। जिस प्रकार से किसी देश का जो राष्ट्रपति होता है वह प्रथम व्यक्ति होता है, उसी प्रकार से सृष्टि के का जो प्रारंभिक व्यक्ति होता है वह जो जिस प्रकार के आचार बनाता है, शेष सृष्टि उसी का अनुसरण करती है। तो इसलिए जो है ये इस संसार का विधान है। उन्होंने शायद कभी मनुस्मृति को नहीं देखा, पढ़ना तो दूर की बात है, सुनने के अनुसार अपना एक मन बनाया। तो मैं आपको बता रहा था, इसमें अगला जो श्लोक है उसमें ये है, सैतई पृष्ठस्तथा सम्यग् मितोजा महात्म भी प्रत्युवाचार्च तन सर्वान् महर्षि क्षुयतामिति। सैतई पृष्ठस्तथा, इसका अभिप्राय है स माने वह कौन था? मनु महाराज के लिए स है। तई उनके द्वारा पृष्ठ पूछा गया, तथा इस प्रकार सम्यक भली भांति अमित ओजाह अपार तेज वाला महात्मा भी महात्माओं द्वारा प्रत्युवाच उत्तर दिया, अर्च्य सत्कार करके तान सर्वान महर्षि उन सभी महर्षियों को श्रूयतामिति क्या दिया सुनिए। तो जो उस समय महर्षि थे वे महात्मा मनु के पास में जाते हैं, और क्योंकि मनु इस संसार के में जो कुछ घटनाएं घटी थी उन सबको जानते थे, और वो जो है एक दिव्य आत्मा थे, तो उनसे जो है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये पूछने के लिए वो गए। अब यहाँ एक प्रश्न होता है, जब उस समय के लोग जो है मनु से शिक्षा ले रहे थे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही तो होता है विधान। और जब ये विधान होता है और वो कहते हैं कि संसार में रहने के लिए क्या करना चाहिए, तो जब संसार में रहने के लिए क्या करना चाहिए ये पूछने के लिए वो गए उनके पास में, तो मनु महाराज ने बताया कि देखिए ऐसे ऐसे हमें ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सर्वस्याश्यतु सर्गस्य गुप्त्यर्थम से महाद्युति मुख बाहुरूपज्जानहं पृथक कर्माण्य कल्पयत। इसका अभिप्राय ये है, सब सृष्टि की सर्वस्या तु सर्गस्य, सर्ग कहते हैं सृष्टि को, सृष्टि जो होती है, सब सृष्टि की गुप्ति अर्थम का अभिप्राय है रक्षा के लिए। अब देखो, सब सृष्टि के विषय में कोई जानता हो और उनको बताता है कि अगर मनुष्य को उन्नति करनी है, मनुष्य को आगे बढ़ना है, तो आपको इस सृष्टि के जो सब सृष्टि है उसके जो कार्य हैं उनको जानना पड़ेगा। अब वो सब सृष्टि के जानते थे, कार्य जानते थे, इसलिए वो ये लोक का विधान है। मैं बार बार यही कहूँगा कि ये लोक का विधान है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि के लिए है। सृष्टि जो है वो केवल भारतवर्ष में है ऐसा नहीं है, सृष्टि सर्वत्र है। इस ब्रह्मांड की सृष्टि जो है वो उसका संबंध ब्रह्मांड से होता है। किसी एक देश, किसी एक अक्षेत्र, उससे सृष्टि का कोई संबंध नहीं होता। सृष्टि जो है वो पूरे ब्रह्मांड की होती है। तो वो कहते हैं स महाद्युति ही, उस तेजस्वी ब्रह्मा ने। तो उनको बता रहे हैं कि देखिए क्या हुआ, मुख बाहु उरूपत जानाम, मुख बाहु जंघा और पैर के स्थानापन्न ब्राह्मण अक्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के पृथक कर्माणि अकल्प्यत, अलग अलग क्रम बनाए।
तो जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने जो है मुख के अनुसार और जो है बाहु कंधों के अनुसार, जंघा पैरों के अनुसार, हाँ जंघा का अभिप्राय जो मध्य का भाग होता है उसको जंघा, उसके अनुसार, और पैरों के अनुसार 4 वर्णों की स्थापना उन्होंने की। अब बहुत सारे लोगों को वर्णों के ऊपर भी समस्या है। अब देखो जिनको समस्या होती है, हर चीज हर वस्तु से समस्या होती है, उनको तो होती ही रहेगी। आगे बढ़ना अगर मनुष्य को ऊपर उठना है तो उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, उन्नति के पथ पर चलना पड़ेगा। तो क्या किया? अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानां कल्पयत। अध्यापनम पढ़ाना, अध्ययनम पढ़ना, यजनम यज्ञ करना, याजनम तथा और यज्ञ कराना, याजन कहते हैं यज्ञ कराने को, दानम दान देना, प्रतिग्रहम च एव और दान लेना, ब्राह्मणानाम ब्राह्मणों के धर्म अकल्पित निश्चित किए। तो जो ब्राह्मणों के कर्म थे उन्होंने अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन ये सब उन्होंने बनाए। दान लेना, दान देना, ये सारे ब्राह्मणों के कर्म हैं। तो इसलिए जो ब्राह्मणों के कर्म हैं वो उन्होंने इस प्रकार से बनाए। तो आज ये 2 श्लोक हमने पढ़े, आगे भी इसी प्रकार से आपको मनुस्मृति के विषय में बताते रहेंगे। जैसे कोई कमेंट करेगा उसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा प्रामाणिकता के आधार पर। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करिए @सत्येंद्र मलिक के नाम से, और अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, और आपको इसी प्रकार से प्रतिदिन बड़ी अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेंगी। और ये जो इसका चैनल का नाम है मानव सभ्यता, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि मानव सभ्यता में समस्याएं कहाँ से उत्पन्न हुई, मानव सभ्यता कहाँ चली गई और शेष प्राणियों की सभ्यता कहाँ है। तो आप इसका भी अनुमान लगा सकते हैं। उस विषय से इधर उधर नहीं जाया जाएगा। ये जो कुछ किया जा रहा है उसी विषय को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। आपके जो है सहयोग की प्रतीक्षा है। नमस्ते।